ऐसा लग रहा है कि इजराइल का टाइम आ गया टूटने का। जी बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे। वी हैव एंटर्ड द प्री दज्जालिक एज। अल्लाह नोस बेस्ट। मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन का दैट विल बी द क्रूसेड, द बिग वॉर, आर्मागेडोन, और वो 6 साल चलेगी। और दज्जाल की एंट्री उसके बाद सेवेंथ है, ईयर, सेवेंथ ईयर दज्जाल गुस्से में निकलेगा। क्योंकि वो इंसान तो नहीं होगा ना, अपने आदम में से इब्ने आदम ही होगा। एक हदीस में है कि उसने पैदा होना है, बांझ होंगे, उसके पेरेंट्स यहूद होंगे। ज्यूज और क्रिश्चियंस का फंडामेंटली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अकीदे में, इसके बावजूद जो यूनिटी नजर आ रही है, इसकी क्या वजह? एक तो ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल को लेकर बिल गेट्स का इस तरह से सामने आना, लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर थोड़ा सा हिला हुआ है। जब ग्रेट फैमिन आएगा ना, तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकले। कहीं पर्दे के पीछे कठपुतलियों को हिला रही है, जिनमें से सरफहरिस्त से इल्यूमिनाटीज और फिर आते हैं फ्रीमेसन्स। फिरौन के टाइम से मैजिक, ब्लैक मैजिक, अकल्टिज्म, कबाला, ये तब से चल रहा है। इब्लीस पे पूरी सीरीज बना दी वो लूसीफर और को हीरो दिखाया है। हीरो दिखाया कि उसके साथ ज्यादती, अल्लाह माफ करे। सो द सीक्रेट सोसाइटीज आर नो मोर सीक्रेट। ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम यासमो, आप देख रहे हैं ए वाई पॉडकास्ट। जिस तरह की हालात इस वक्त दुनिया के हो चुके हैं, आपको पता ही है। एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र भी हो रहा है, यहाँ पे दज्जाल का जिक्र भी हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन डिजिटली आपने उनका कंटेंट इतना कंज्यूम किया होता है, आपको लग रहा होता है कि यार ये कोई आपके ना कोई एक दोस्त हैं या आपके एक उस्ताद हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी किसी तरह के हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे डिजिटल उस्ताद हम कहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स हो गया, इल्यूमिनाटीज़ हो गए, फ्रीमेसन्स हो गए, इस तरह के जो क्लीशेड टॉपिक जिनके ऊपर हम इस वक्त जो यूथ बात करती है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग बात नहीं करते थे। तो ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की, और काफ़ी जो नॉलेज हमारी है इस टॉपिक पर वो इन्हीं से ही सीखी हुई है। तो आज हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं उम्र में शायद आपसे 1-2 साल शायद छोटा बड़ा ही होऊंगा, लेकिन आप हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि वाकई हमने आपसे इस टॉपिक पर बहुत कुछ सीखा है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सर, शुरू करते हैं हम ईरान इजराइल वॉर से। इस वक्त करंट अफेयर्स में ईरान इजराइल वॉर दुनिया भर में सबसे बड़ा पहला टॉपिक है, और पूरी इकोनॉमी दुनिया की हिला के रख दी इस चीज़ ने। अगेन, जो अलामत क़यामत हैं उनमें ये कहाँ स्टैंड करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा इससे पहले बात करूँ, ज़रूरी हैं डिस्क्लेमर्स। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये जो इन प्रोग्राम्स का मकसद होना चाहिए वो बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए किया क्या है, तैयारी क्या की है। इससे एक उसूल डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आप में जज्बा पैदा हो, एक थरतली मचे आप में, और फ़िक्र पैदा हो कि दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी आखिरत संवारनी है, हमें जो है ना वो कुछ करना है, हमें अपनी सोच ठीक करनी है, हमें अच्छा कंट्रीब्यूट करना है दुनिया में। ये प्राइमरी मकसद होना चाहिए इंशाल्लाह किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्कस करते हुए। दूसरा डिस्क्लेमर कि व्हेन इट कम्स टू अहदीस अबाउट एंड टाइम्स, तो बड़ी केयर करनी चाहिए वाइल इंटरप्रेटिंग दैम। हमारे स्कॉलर्स ने, असलाफ, पायस प्रेडिसेसर जो हैं, उन्होंने कुछ अप्रोच भी बताई कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज अहदीस। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़िम्मेदारी से कि उस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी बात की जाए उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बयान कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता ना हदीस को लेके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और टॉपिक भी ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शायद अगर बयान एक हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से 2 भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, देखें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। हम हतमी तौर पे ना कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ साइंस हाँ हमारे सामने हैं, कुछ हदीस को एक हदीस को नहीं पकड़ना, हमने बेशुमार हदीस को देखकर फिर कोई कंक्लूजन डिराइव करना है। दिस इज़ व्हाट स्कॉलर्स कलेक्टिव नॉलेज से, कलेक्टिव नॉलेज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता ये यूजली कि बस एक हदीस को पकड़ के अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो निकाल लेते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़बरदस्ती वो निकाल रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में कुछ क्लिप्स गुजरते हैं, मुझे इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं। हर किसी ने अपना एक वो बनाया हुआ है, सेक्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। जी हाँ, जी हाँ। तो हर कोई अपने मतलब की हदीस उठा के फिर बयान कर देता है अपने मेंबर से। इसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, इंफॉर्मेशन बायस कहते हैं, कि अपनी पसंद की बस इंफॉर्मेशन लेके वो डिराइव किया। तो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखानी है। एनीवे,
बड़ा इंटरेस्टिंग माशाल्लाह टॉपिक आपने चूज़ किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ये जो ईरान इसराइल वॉर है, इस पे कुछ हदीस मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। एक तो ये जो इलाका है, इसका हदीस में कई बार तज़किरा है, मुख्तलिफ़ हदीस में, सिर्फ एक में नहीं कई हदीस में, और सही हदीस हैं वो। कौन कौन सा? शाम। और जब नबी में शाम कहा तो उसमें जॉर्डन भी है, उसमें जो है वो लेबनान भी है, उसमें सीरिया भी है, और फ़लस्तीन भी है उसमें, क्योंकि ग्रेटर शाम वही था। फिर नबी ने इराक़ का जिक्र किया। इराक़ में उस टाइम पे ईरान का भी कुछ इलाका शामिल था, राइट, सैसनिड एम्पायर। तीसरा यमन। ये तीन इलाके कई हदीस में आता है। हदीस में खुरासान का भी जिक्र है। खुरासान का जिक्र एक और कॉन्टेक्स्ट में, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है टर्मोइल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, कि जब तुम इन तीन इलाकों में टर्मोइल देखो, वॉर्स होते देखो, और खून खराबा होते देखो, सैंक्शंस लगते देखो, कुछ हदीस में इन इलाकों में सैंक्शंस लगेंगी, खाना नहीं अंदर ले जाने दिया जा रहा, तबाही का जिक्र है, वॉर का जिक्र है, खून खराबे का जिक्र है। एक तो ये बहुत बड़ा इस वक्त साइन नज़र आ रहा है कि हिस्ट्री में पहली बार कलेक्टिवली ये तीनों इलाके वो टर्मोइल में, मतलब ये तारीख़ आप खोल के देखें, तारीख़ में पहले नज़र नहीं आता कि शाम का भी, इराक़ का भी और यमन का भी इलाका, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये तीनों इलाके, इनमें कई अरसे से टर्मोइल चल रहा है। दूसरा, नबी ने फरमाया शाम की ख़राबी उम्मत की ख़राबी है। शाम की ख़राबी से मुराद यानी उसका डाउनफॉल भी है, वहाँ पे पॉलिटिकल डाउनफॉल भी है, क्योंकि शाम का इलाका आपको पता है सबसे ज़्यादा नबी उस इलाके में आए, तो उसका जिक्र है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, मुस्नद अहमद की है, तिरमिज़ी की है, नबी ने फरमाया कि जेरूसलम की आबादी यसरब की ख़राबी है, और मदीना यानी यसरब की ख़राबी आर्मेगेडोन का आगाज़ है, द बिग वॉर, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज़ है, द ग्रेट वॉर, मलहमातुल कुबरा। और मलहमा से कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का खरूज है। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करंट कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, यरूशलेम की आबादी, इट मीन्स, स्कॉलर्स का ही व्यू बयान कर रहा हूँ कि यरूशलेम दोबारा से उसमें नंबर 1 ज्यूश पॉपुलेशन हो जाएगी, नंबर 2 पॉलिटिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा वो एरिया होगा। अभी देखें पूरी दुनिया में ये इलाका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इस इलाके की, सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज़ द रीज़न अमेरिका को इंटरेस्ट है? आप सोचें, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस, उनका तो 180 डिग्री डिफरेंस है। तो अमेरिकन सेनेटर्स ये कहने लगे कि ये एक रिलीजियस वॉर है। जी बिल्कुल। ट्रंप ने देखें अपने सोल्जर्स को क्या कहा है, और उसका जो कमांडर है कि ट्रंप हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड टू लॉन्च दिस आर्मेगेडोन। ये अल्फाज हैं उनके, वीडियोस मौजूद हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, पीपल कैन वॉच, वीडियोस मौजूद हैं कि ट्रंप को चूज़ किया गया टू लॉन्च दिस वॉर, द ग्रेट वॉर, द आर्मेगेडोन। इसलिए ये हदीस, जेरूसलम की आबादी देखें, ज्यूश पॉपुलेशन दोबारा वहाँ पे हो गई, उसको कैपिटल इज़राइल का बना दिया गया। फिर वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है। यसरब की ख़राबी, इट्स वेरी पेनफुल टू हियर दीज वर्ड्स, मदीना की ख़राबी। मदीना इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, हमारा दिल है मदीना, सुनसान हो जाएगा, सुनसान, उसकी वीरानगी। अच्छा, इससे मुराद कुछ ने लिटरल सुनसान होना लिया है, लेकिन पॉलिटिकल जो है ना वो एक उसकी एक्टिविज़म कम हो जाएगी। नबी वसल्लम के दौर में तो मदीना वाज एवरीथिंग, पॉलिटिकल सेंटर था मदीना। 2 खुलफा 3 खुलफा के दौर में, काफ़ी लोगों ने इल्मी सन्नाटा भी कहा है कि इल्म वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा यसरब से। हाँ, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मदीना यसरब की ख़राबी, और उसके बाद तीसरा मलहमा कुबरा, उसका आगाज़, मलहमातुल कुबरा का आगाज़। अच्छा, फिर मलहमा का जो जिक्र है ना, उससे पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। ज्यूज़ और क्रिश्चियंस का फंडामेंटली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अकीदे में कि आप इमेजिन करें कि ज्यूज़ जिनको, क्रिश्चियन जिसको लॉर्ड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट हमारे तो नबी हैं, उनको कत्ल ज्यूज़ ने किया। इमेजिन। और हज़रत मरियम के बारे में क्या क्या उनकी किताबों में बातें लिखी हुई हैं, तोहमतें जो लगाई हुई हैं उन्होंने। इसके बावजूद जो यूनिटी नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? ये एक बैफलिंग सिचुएशन है कि क्या ऐसा है अमेरिका को, अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट है ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है ऐसा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं इस लेवल पे? इसमें 2 थ्योरीज हैं। एक तो ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग, एप्स्टीन फाइल्स आपके सामने है, वो पूरा एक प्रोजेक्ट था, ट्रैप था। एक तो साफ नज़र आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग इस लेवल की होती है इनकी तरफ से, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको यूं पकड़ा हुआ है, और पैसा बहुत है,
और एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपको पता है फिर इंसान अपना दीन भी बेच देता है, सब Yes. कुछ बेच देता है। इन्वेस्टर्स हैं, हॉलीवुड पूरा इनके पास है, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं ये किसी कोई भी बोले इनके खिलाफ। फिर आप देखें कि सेनेट में इनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन सेनेटर्स सारे बैंक्स इनके हैं, सारा जी। मीडिया इनका है, सारा न्यूज़ आउटलेट्स इनके Yes, हैं, yes. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनकी है, तो बचा बड़ी क्या? मेहनत की इन्होंने, आई हैव टू से दिस, और बड़े अरसे से ये प्लान है। एक तो वो थ्योरी है, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो एवेंजलिस्ट हैं, एवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, इनका अकीदा है वही जो हमारा अकीदा है, यरूशलेम की आबादी। दे बिलीव कि जब तक यहूद जेरूसलम में पूरे जमा नहीं हो जाएंगे, जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग नहीं होगी। और दे एक्चुअली बिलीव कि अच्छा, यही जीसस, ऑर्थोडॉक्स का भी आई गेस। लेकिन इनका इस लेवल का है कि जीसस क्राइस्ट इन्हें आके कत्ल करेंगे, ये इस लेवल Okay. तक इनका अकीदा है। और कैथलिक्स का इनका बिल्कुल बरक्स है। कैथलिक्स का बारक से, सही। तो ये कहते हैं कि जब तक हम इनकी मदद नहीं करेंगे ना, इनको सेटल ना कराएंगे, तब तक जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होनी नहीं। और ट्रम्प इज़ फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ थॉट, उसके जितने मंजिले वो के वो। पास्टर भी जो है जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ये अकीदा है। अब आर्मेगेडोन की तरफ आते हैं कि वो जो ग्रेट वॉर होगी वो उसका आगाज़ कैसे होगा, वो किन एरियाज़ में क्या चल रहा होगा, उसमें यही देन अगेन शाम, यमन, इराक़ के इलाकों में टर्मोइल होगा। सही। और उसकी डिटेल हदीस तो सही मुस्लिम में है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि होगा ये कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये आर्मेगेडोन की थोड़ी सी डिटेल है। अच्छा, उससे पहले छोटी मोटी वॉर्स चल रही होंगी, Okay. और मैं ये जो ईरान इसराइल वॉर है इसको उस कैटेगरी में फ़िलहाल रखता हूँ। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, जो उससे पहले की वॉर्स शुरू हुई होंगी। वॉर्स तो बहुत अरसे से चल रही हैं, बट ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो ईरान इसराइल का। तो मुस्लिम क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और और फिर इसमें होगा कौन से ये क्रिश्चियंस होंगे? क्योंकि इसमें भी दो राय है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही होंगे, राइट। क्योंकि कैथलिक्स तो बिल्कुल इस लीग से हाँ बाहर है। हाँ हाँ एवेंजलिक्स जो है वो उनका अपना एक हिसाब किताब चल रहा है, तो जो मुसलमानों की हेल्प करने के लिए जो क्रिश्चियन का ग्रो आएगा वो होगा क्योंकि रोमन्स का जिक्र आता है, रोमन्स, रोमन्स yes. वो ऑर्थोडॉक्स, स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स Yes. क्रिश्चियंस थे। यस। तो उनको फतह मिलेगी, और फिर एक क्रिश्चियन स्लीब को जो है ना वो करेगा, रेस करेगा, और मुसलमान जो है ना वो उसको वो कहेगा स्लीब की जंग होगी, तो एक मुस्लिम आगे आके उसको कत्ल कर देगा, वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होगी। फिर क्रूसेड स्टार्ट होगी। यस, फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान, और फिर 70 मेरे ख्याल झंडों का जिक्र है जिसके नीचे, या 80 झंडों का जिक्र है जिसके नीचे आई थिंक हर झंडे के नीचे 12,000 सोल्जर या समथिंग लाइक दिस। कुछ स्कॉलर उसको नेटो के साथ तशबीह देते हैं, नेटो के अंडर भी इतनी कंट्रीज 70-72 हैं। हाँ, तो ये देखें अब क्या वो एक फ़्लो बन रहा है कि सबसे पहले यरूशलेम की आबादी, मदीना की वीरानगी, उसके बाद जो है वो मलहमा का आगाज़, और वो कहाँ से हो रहा है कि पहले मुस्लिम और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के खिलाफ लड़ें। कुछ लोग उसको जो है ना वो वॉर ऑन टेरर से भी तशबीह देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम्स ने उसमें क्रिश्चियंस का जो है ना वो साथ दिया। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। वॉर ऑन टेरर भी बहुत जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनीवे, तो कुछ कहते हैं हो गया, ये हो गया है, जो मुस्लिम क्रिश्चियंस की वॉर थी ना मिलकर वो हो गई है। अच्छा। कुछ कहते हैं अभी होनी है, वल्लाहु आलम। लेकिन समझ यही लग रही है कि वो दौर शुरू हो चुका है जो इस कैटेगरी में हम डालेंगे ना, मलहमा के आगाज़ में, क्योंकि उससे पहले कुछ छोटी छोटी वॉर्स तो चल ही रही होंगी, और इन इलाकों में टर्मोइल तो कब से है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। यस। तो ये फिर जो मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन होगा, दैट विल बी द क्रूसेड, द बिग वॉर, आर्मेगेडोन, और वो 6 साल चलेगी। और अभी इसमें दज्जाल की एंट्री उसके बाद है। सेवन्थ ईयर, 6 साल ये वॉर है, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया दोबारा कॉन्कर होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल विच इज़ टर्की। अल्लाह ताला महफूज रखे। टर्की एक इस्लामिक स्टेट है, हमें बिल्कुल को ख्वाहिश ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हदीस में है कुस्तुनतुनिया में भी हाथ से चला जाएगा। किस एंगल से जाएगा, पॉलिटिकली जाएगा या लिटरली चला जाएगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन वो रीकॉन्कर होगा, उसको रीकॉन्कर किया जाएगा, और इमाम मेहदी की फ़ौज उसको रीकॉन्कर करेगी। और यहाँ ये भी इशारा मिलता है कि इज़राइल गिर चुका होगा, द ग्रेटर इज़राइल एम्पायर वुड हैव फॉलन। क्यों? क्योंकि दज्जाल जब निकलेगा, उसके बाद दज्जाल का खरूज है, और वो 7th ईयर में है, और एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स कि वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के 6 मंथ्स बाद निकलेगा, 6 to 7 मंथ्स बाद जो है ना उसका फ़िज़िकल खरूज होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, जब थर्ड टेम्पल बन चुका होगा, उसके बाद
कॉन्स्टेंटिनोपल भी ख़त्म हो चुका होगा, दज्जाल फिर जाकर आएगा। फिर जाकर आएगा। देखिए क्योंकि ना दज्जाल गुस्से में निकलेगा। इमाम मेहदी की तो जो अपने किंग फौज का है, वेट करें, किंग अपने थ्रोन पे जाके बैठेगा नहीं। महसूस ऐसा ही हो रहा है इन हदीस को पढ़ के कि दज्जाल जब निकलेगा गुस्से से निकलेगा, ये भी एक हदीस से इस्तदलाल कर रहा हूँ, और वो इमाम मेहदी की तरफ जाएगा जंजीरें तोड़ के। और इमाम मेहदी तब कहाँ पर होंगे? बैतुल मक़दस में होंगे। अच्छा। तो इट मींस वो इतनी बड़ी फ़ौज ऐसे ही तो नहीं वहाँ चली जाएगी ना। इमाम मेहदी तो एक लीडर है, मुस्लिम लीडर हैं। मुस्लिम लीडर का एक फ़ौज के साथ एक जगह होना, अभी मक्का से वहाँ जाना। हाँ, तो ये इट मींस कि वहाँ पे या तो वो वॉर बैटल ख़त्म हो चुकी है, ग्रेटर इज़राइल फॉल कर चुका होगा, तभी तो वो वहाँ पे मौजूद है। अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं और ग्रेटर इज़राइल भी है, तो फिर तो वहाँ पे कोई और वॉर हो रही होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ से साबित यही होता है कि वो एम्पायर गिर चुका होगा। और फिर फिज़िकली दज्जाल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? शाम और इराक़ के बीच में एक इलाका है, वहाँ से निकलेगा। और 70,000 यहूद अस्फ़हान के इलाके से उसकी मदद करने आएंगे। अच्छा। अस्फ़हान ईरान के इलाके जी। में। अब यहाँ से अल्लाह ताला हिफाजत करे तमाम मुस्लिम लैंड्स की, लेकिन हु नोज़ ईरान का कुछ हिस्सा अल्लाह न करे यहूद के कब्ज़े में आ जाए, और वो वहाँ से फिर वो 70,000 यहूद निकलें दज्जाल की फ़ौज को हेल्प करने के लिए। लेकिन इस सही हदीस से हमें मिलता है। तो ये एक, अब आप समझ गए होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और कीपिंग द ईरान इज़राइल वॉर इन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि इज़राइल का टाइम आ गया है। देखिए टूटने का। अल्लाह ताला, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की लाठी जो है वो उसका वार तो होगा, ज़ाहिर है। पूरी दुनिया में इनकी एक पीआर तो टूट गई। एवरीवन इज नोज कि क्या सच है। एवरीवन इज कंडेमिंग देम। झूठ झूठ का जो नकाब था वो उतर गया। ऐसे ही है। तो बाकी पॉलिटिकली और एज एन एम्पायर मुझे तो लगता है कि टाइम इज हियर। तो आपको लग रहा है कि दज्जाल की जो प्री दज्जालिक जो 7 to 8 years बिफोर का टाइम है ना, We are अल्लाह living नोज that. बेस्ट। अल्लाह ताला हमें कुछ बड़ा बोलने से बचाएं, बट आई थिंक कि मे बी वी हैव एंटर्ड दैट टाइम। ओके। और वॉर्स अच्छी चीज़ नहीं है, वी शुडंट विश। ये हदीस में तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, अगर आप किसी कौम को एक ऐसे फितने से टेस्ट करने लगे हैं जो वॉर का या ऐसा कोई फितना है, तो मुझे उठा लेना। यानी इस लेवल के अल्फाज हैं कि मुझे मौत दे देना, फतवफ़नी, मुझे अपने पास बुला लेना। तो इसलिए वी शुडंट विश, बट कुछ चीज़ें हदीस में हैं वो होनी है। और मकसद ये है कि हम जो है ना वो सीरियस हों, हम यूनाइटेड हों। इट्स टाइम टू यूनाइट। फ़िरका वारियत देखें, अब उसकी कोई स्पेस नहीं है। और अच्छा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान भी। सऊदीया ईरान का आपस में सुलह करवाने की कोशिश और दोनों को समझाने की कोशिश, अच्छी बात है। ये रोल उम्मा फिर उम्मा अभी तक बनी नहीं है ना, क्योंकि एक तरफ सऊदी अगर साथ दे रहे हैं तो वहीं पे मुत्तहदा अरब अमारात अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बस ये अफसोस की बात है, दुख की बात है कि क्यों समझ नहीं लगती है। और ईरान अटैक कर रहा है उनके वहाँ पे, दुख होता है सारी चीज़ें देख के। लेकिन उन्होंने यूएस बेसिस दी हुई हैं। अगेन वो एक खिचड़ी है जी, इस पर क्या ज़्यादा बात करें। अल्लाह ताला जो है वो बस आसानी करे, और हमें यूनिटी की कोशिश करनी है, बिकॉज सो मच डैमेज हैज़ बीन डन। और हदीस तो ऐसी दिल हिला देने वाली हैं कि एक सहाबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह जब ये सब चल रहा होगा हम कहाँ होंगे? व्हाट अबाउट द अरब्स? क्योंकि ज़ाहिर है वो अरब थे, उन्हें तो फिक्र थी कि व्हाट विल हैपन ऑफ अस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब्स तो बड़े कम होंगे उस टाइम पे, और ज़्यादातर तो वहाँ होंगे शाम के इलाके में, बैत मक़दस में होंगे। तो दिस मीन्स के कम होंगे तो कहाँ कत्लो होंगे? गारत, लाइक कत्लो गारत बहुत होगी, हलाकत, कत्लो गारत बहुत होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको की हिफाजत करे। बट यह हदीस हैं, मैं तो हदीस आपको बयान कर रहा हूँ, स्कॉलर्स के इस्तदलाल बता रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख कर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह माफ़ करे, वी हैव एंटर्ड द प्री दज्जालिक एज, लाइक 8 to 10 years बिफोर दज्जाल। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब क्या होगा। बट हमें आसानी की दुआ जो है ना वो करनी। अब आते हैं हम दज्जाल इटसेल्फ जो एंटिटी वो है, बहुत एम्बिग्युइटी है उसके कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि वो पैदा होगा। फिर तमीमदारी वाली हदीस भी मौजूद है हमारे लिटरेचर में कि वो मिल कर आए हैं। जी। जब एक क्या कहेंगे दज्जाल के लिए वर्ड क्या होगा, एक मखलूक, क्योंकि वो इंसान तो नहीं होगा ना, ये इंसान ही होगा, इंसान होगा, इब्ने आदम में से, इब्ने आदम ही होगा। तो एक ऐसा इंसान जो अभी पैदा नहीं हुआ, वो पास्ट में लोगों से मिल भी चुका है, सवाल जवाब भी कर चुका है। तो ये का टाइम ट्रेवल किया है उसने, या वो एक इमेजिनेशन थी उनकी, या क्या था वो?
इस पे स्कॉलर्स ने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस एक चीज़ होती है जो दरमियान में एक दुनिया है, मतलब हैंगिंग इन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, बरज़ख कह लें और वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस कह लें। ओके। एक तो व्यू ये है कि उन्हें एक विज़न हुआ था तमीम दारी को, उन्हें एक विज़न दिखाया गया था दज्जाल के बारे में फ्रॉम दैट वर्ल्ड विच इज़ द हिडन वर्ल्ड, जो कि आप कह लें जैसे फिज़िक्स में डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ हिडन डायमेंशंस हैं, जैसे इसी रूम में एक और रूम है बट हमारी नज़रों से Higher उजल dimensions होती हैं। अपसाइड डाउन, कभी एक कॉन्सेप्ट काफ़ी टीवी सीरीज में आपको वो पता तो है स्ट्रेंजर थिंग्स में है। या तो हु नोस ऐसा कुछ दिखाया गया हो। एक व्यू ये है कि देखें जैसे अल्लाह ने नबी वसल्लम को दोज़ख जन्नत में लोग दिखाए। टाइम क्या है अल्लाह के लिए? कुछ भी नहीं, टाइम अल्लाह की क्रिएशन है। हो सकता है अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया, बस फ्यूचर दिखा दिया और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टाइमलाइन हमारे लिए लीनियर है, Yes, अब yes, रब के लिए तो नहीं exactly, होगी ना, वो exactly. जिसको जो दिखाना चाहे। तो ये अल्लाह ताला कादिर है इस बात पे, तमीमत दारी को अगर दिखा दिया। बाकी देखें एक हदीस में है कि उसने पैदा होना है, बांझ होंगे, उसके पेरेंट्स यहूद होंगे, यहूदी पेरेंट्स के यहाँ उसकी पैदाइश होगी, उनको बच्चा नहीं हो रहा होगा 19-20 साल से। ये हदीस रिलायबल है। बाकी कुछ हमें ओपिनियंस मिलते हैं वो अनरिलायबल है। जैसे एक ओपिनियन हमें मिलता है कि हज़रत सुलेमान के दौर में एक शख्स था, उसने एक जिन्नी से शादी की थी जिसके नतीजे में दज्जाल पैदा हुआ था। एक व्यू हमें ये भी मिलता है टर्किश स्कॉलर्स का कि दज्जाल शुरू से है, फ्रॉम द टाइम ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, वो तभी से है और वो तभी से इस दुनिया में कहीं आइलैंड में जकड़ा हुआ है। लेकिन जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने जिस हदीस को व्यू को कबूल किया वो ये है कि उसकी पैदाइश होगी और उसकी पैदाइश होगी और सही हदीस है ये सही हदीस है और है। इससे ही इस्तदलाल किया गया है कि दज्जाल के पेरेंट्स बांझ होंगे। क्योंकि देखें आप, इब्ने सयाद एक शख्स था जी, सही मुस्लिम में उसका जिक्र है, सहाबा ने इस्तदलाल किया था कि वो दज्जाल है, हालांकि हज़रत वो उमर उसकी आंख वैसी नहीं थी। इससे ये भी साबित होता है कि सहाबा और साइंस को भी देखते थे, सिर्फ ये आंख वाले साइंस को नहीं। क्योंकि एक भी ये कि मे बी वो शुरू में बहुत कैरिस्मेटिक हो। मैं अक्सर एक नाम लेता हूँ, मैं नहीं मानता वो दज्जाल है, लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इलॉन मस्क कैरिस्मेटिक है। अब तो खैर वो एक्सपोज हुआ है बड़ा, लेकिन किसी दौर में पीपल यूज्ड टू इंस्पायर होते थे लोग उससे। गेट इंस्पायर्ड, उसका एक चार्म था। हु नोज दज्जाल वैसे। सेम गोस विद बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स, बिल्कुल। वो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बाद में समथिंग विल गो रॉन्ग और उसका ये आँख वाला मामला और ये सारी चीज़। कुछ कहते हैं लिटरली शुरू से ही वो ऐसा होगा। अल्लाह नोज बेस्ट। हमने सारी हदीस को, व्यूज़ को मैं सामने रख रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी हर व्यूज़ सामने रख दूँ। ऑडियंस और रिसर्च करें, मैं दावत देता हूँ और रिसर्च करें और फैसला करें इंशाल्लाह। मेन मकसद है कि हमने उससे बचना कैसे है। तो यस, वो तमीमत दारी को बिल्कुल दिखाया गया है और अल्लाह इस बात पे कादिर है कुछ फ्यूचर की चीज़ भी तमीमत दारी को दिखा दे। लेकिन वो पैदा होगा और वो 27-28 साल उसकी उम्र पता लगती है हदीस से, जब वो खुरूज होगा उसका। यंग मैन होगा, दज्जाल विल बी अ यंग मैन। हदीस में मैन के अल्फाज हैं और वो आकर सबसे पहले, अच्छा इब्ने माजा की एक बहुत लंबी हदीस है जो है तो ज़ईफ़, लेकिन उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बाकी सही हदीस से मैच होती है। क्या है? जैसे मिसाल तौर पे उसमें है कि वो एक यंग मैन होगा और उसके घुंघराले बाल होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे और फिर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई, हालांकि हर नबी ने उसके बारे में वार्न किया है। ही विल बी ब्लाइंड इन वन आई, यानी वो डिफेक्टिव होगा एंड योर लॉर्ड इज़ नॉट ब्लाइंड, योर लॉर्ड तुम्हारा रब काना नहीं है। डॉक्टर इसरार इसकी बड़ी अच्छी एक ताबीर बयान करते थे कि इंसान को अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, एक रूहानी एक मादी, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल। तो उसके जितने फॉलोअर्स होंगे और वो सिर्फ मटीरियल आई से देखते होंगे। ये एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है। एक तो लिटरल है कि वो लिटरली ऐसा होगा, काना होगा। एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो मादा परस्ती पीक पर होगी, उसके हाथ में पीक पर होगी, उसके फॉलोअर्स में पीक पर होगी। आज यही है आपके सामने है सब कुछ। फ़ोन क्या है इसके पास, गाड़ी कौन सी है इसके पास, कपड़े कौन से पहने इसने। और वेस्ट में तो जिस लेवल की हो चुकी है और ये हमारे मीडिया में आपके सामने है, तो पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो हिम बिकॉज जन्नत जहन्नम हाथ में, नबी सल्लल्लाहु उसके हाथ में जन्नत होगी बट दैट विल बी हेल फायर, और जहन्नम होगी बट दैट विल बी पैराडाइज। जहाँ उसकी जहन्नम देखो उसमें कूद पड़ो जी। और फिर फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा, वहाँ एक शख्स को मार देगा, आधा कर देगा, उसके बाद उसको जोड़ देगा, दरमियान चलेगा वो जी, उसको जिंदा कर देगा और उसे कहेगा आप बताओ मानते हो एम आई योर लॉर्ड, कहेगा मानता हूँ। इसी तरह एक मोमिन उसको एक में आता है कि
ये जो है ये है कि उसको काट के अब जिंदा करेगा, वो कहेगा नहीं अब तो मुझे कंफर्म हो गया तुम दज्जाल तुम ही हो, हाँ। और नबी ने कहा कि ये बेस्ट होगा, उस टाइम का बेस्ट मैन ये होगा। एक में आता है कि वो एक शख्स को कहेगा तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊं, ये भी इब्ने माजा में हदीस में, जी। तो वो कहेगा मिलवाओ, तो वो शयातीन को हुक्म देगा, बाकायदा हदीस में अल्फाज हैं, शयातीन को हुक्म देगा, शयातीन उसके पेरेंट्स के रूप धाड़ के उसके सामने आ जाएंगे और वो ईमान ले आएगा, वो कहेगा हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ही हो मसीहा हो, तुम खुदा हो। तो उससे अपना मसीहा होने का क्लेम करेगा, नबी होने का क्लेम करेगा, फिर वो खुदा होने का क्लेम करेगा। ओके। एक बस्ती में जाएगा, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होगी, आसमान को हुक्म देगा बारिश हो जाएगी। इसी तरह ज़मीन बंजर होगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो हरियाली हो जाएगी। और बाय द वे उसके आने से 3 साल पहले, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कहत साली होगी, द ग्रेट फैमिन, सही मुस्लिम की हदीस है। पहले साल अल्लाह ताला 1/3 आसमान की रेन को और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी वो ना करो, क्रॉप्स ना उगाओ। दूसरे साल 2/3 प्रोडक्शन, तीसरे साल टोटल बंद। उस दौरान लोग डेस्परेट होंगे, भूख अफलास होगी दुनिया कुछ में। भी हमें मिल जाए, कोई भी आके हमें रिलीफ दे दे। अब सोचें एक कंट्री इस फेज़ में वीज़ाज़ खोल दे, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, पानी भी है हमारे पास, आओ हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, यूं भागेंगे लोग, डेस्परेट होंगे ना, डेस्परेट सिचुएशन होगी। और एक और हदीस में आता है कि 10 साइंस जब तक नहीं होंगे तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। और वो हदीस में स्टार्ट साइंस हो रहे हैं धुएं से, स्मोक, एक ये और एक स्मोक एंड में भी है, बिल्कुल एंड वाली भी एक स्मोक है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि स्मोक, दज्जाल से पहले स्मोक का जिक्र है, उसको न्यूक्लियर वॉर, अल्लाह माफ़ करे, कुछ स्कॉलर ने उसको न्यूक्लियर वॉर तशबीह दी, क्योंकि न्यूक्लियर, एक और हदीस है कि नबी ने फरमाया कि मेरे उम्मत के आखिर में चेहरों का मस्ख होना, बस्तियों का उलट जाना और पत्थरों की बारिश है। अब देखें ये अल्लाह नोज़ बेस्ट, बट ये न्यूक्लियर वॉर के इफ़ेक्ट्स, रेडियो एक्टिव, गामा रेज, हाँ। रेडियो एक्टिव जो होती है, रेडियो एक्टिविटी, चेहरों का मस्क होना, अल्लाह माफ़ करे, बस्तियों का उलट जाना, काइनेटिक एनर्जी इस लेवल की होती है, फिर पत्थरों की बारिश, यानी हर चीज़ बम बन जाती, लिटरली हवा पत्थर बन जाता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, जो अल्लाह न्यूक्लियर बचाए। मशरूम बनता है वो यही डस्ट और ये आपके Smoke। पत्थर ही होते हैं सारे। अल्लाह अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और अल्लाह नोज़ बेस्ट होगा कि नहीं। लेकिन काफ़ी एनालिस्ट इस वक्त जो है ना वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इज़राइल ने न्यूक्लियर कुछ करना है। अच्छा, ये जिस लेवल के पागलपन पे वो आए हुए हैं ना, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अब अभी तो उनको डेस्परेट मुंह की सिचुएशन, खानी पड़ रही है इस वक्त, तो वाकई वो शर्मिंदा है दुनिया के सामने। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं ईरान पे वो कर ना दें, बाकी अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट अगर तो न्यूक्लियर हुआ तो फिर एक चीज़ होती है न्यूक्लियर विंटर, उसमें क्या होता है, सूरज ब्लॉक हो जाता है, धुआं इतना ज़्यादा, तो फिर सर वही तो वाली फिर बात वो है, बारिशें भी नहीं होंगी, क्रॉप्स बारिशें भी ना नहीं होंगे। होना, क्रॉप्स का ना उगना, ग्रेट फैमिन, ये आपको पता है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये तीनों मज़ाहिब में, जूडाइज़म में भी ग्रेट फैमिन, जैसे ग्रेट फ्लड है, इस तरह ग्रेट फैमिन का भी जिक्र तीनों मज़ाहिब में, जो क़यामत से पहले आएगा। फिर ही तो ग्राउंड सेट होगा ना उसका, दज्जाल का, फिर ही तो वो डेस्परेशन आएगी लोगों में कि बस यही मसीहा है, दिस इज़ द पर्सन वी नीड टू फॉलो, यही हमारा लीडर है, यही मसीहा है। और ऐसा वो डिसेप्टिव होगा कि नबी ने कहा कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा, हिल जाएगा, उसके दलाइल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसकी गुफ्तगू देख के। और नबी ने पता है क्या कहा कि अगर तो मेरे टाइम पे आ गया, आई विल फाइट हिम, आई विल प्रोटेक्ट यू, अगर मेरे बाद आया, यू आर ऑन योर ओन, फिर तुम अपने ऊपर हो। और फ्ली, उसका सामना ना करना, भाग जाना, पहाड़ों की तरफ। दौड़ लगा देना उसको देख के, यानी डोंट फेस द चाल। मैं तो इसको ऐसे भी समझता हूँ, देखें कि जो आज के दौर में अगर कहा जाए तो ऑफ सोशल ग्रिड हो मीडिया जाए, का फितना, ये मोबाइल का फितना इतना इरेजिस्टेबल है, इतना इरेजिस्टेबल है, दौड़ना चाहिए आपको, कुछ चीज़ों से दौड़ना ऑफ पड़ेगा, द ग्रिड हो जाए ना, बिल्कुल ऑफ फोन द ग्रिड हो जाए। नबी ने फरमाया कि एक टाइम पे जब फितने बहुत पीक में होंगे, मुसलमान की बेस्ट प्रॉपर्टी बकरियां होंगी, उसकी एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसका, पहाड़ों पे जाएगा वो और बस वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेगा। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट, अब मैं रिलीजियस एनालिस्ट की नहीं बात कर रहा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत से वो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात के कायल हैं कि आज की बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट करेंसी वो लैंड है। लैंड खरीदो, लैंड में सब्जियां उगाओ, गो ऑर्गेनिक, अपनी चीज़ें उगाओ। लिटरली बंकर्स बना रहे हैं गोरे, आपको पता है कि उन्होंने कब के बंकर्स बनाए हुए हैं। और जितना ऑर्गेनिक हो सकते हो उतना ऑर्गेनिक हो जाओ, जितना इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मैट्रिक्स आपको पता है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी है सोशल मीडिया पे, जो दज्जाली सिस्टम को मैट्रिक्स कहा गया।
जितना मैट्रिक्स को अनफॉलो करोगे ना उतना आप बचोगे। और एआई से किसी ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर मुझे, क्रिश्चियन था हालांकि वो मुस्लिम नहीं था, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, उसने कहा अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को, जो आजकल हालात हैं, तो मैं क्या करूं। उसने एक जुमले में जवाब दिया था, हर ट्रेंड की चीज़ के अगेंस्ट जाओ, दैट्स इट। जो चीज़ ट्रेंडी है ना बस उससे बचो। देखें ओके दज्जाल का दौर, ट्रेंड्स, हैशटैग दिस हैशटैग दैट। आज आप देखें हमारी यूथ ट्रेंड्स को फॉलो करती है। ज़्यादातर ट्रेंड्स क्या हैं? गलत ट्रेंड्स हैं, यानी ख़राब ट्रेंड्स हैं। एक वीडियो वायरल होती है, उसकी वायरल होने की वजह क्या है? नो वन केयर्स कि वो वायरल किस वजह से हो रही है। एवरीवन थिंक्स कि एजेंडा बस क्या उसके वायरल है पीछे? और बस दैट्स इट, लेट्स फॉलो इट। तो ये बातें हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। अल्लाह ताला बस महफूज रखे। बट यस, वो एक शख्स होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसका पैदा होना इसका ज़िक्र है, उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसके सो कॉल्ड मोजरात, उनका तज़किरा है, उसके ट्रैवल का तज़किरा है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा। 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक द नॉर्मल days. डेज। तो ये हमें उसके बारे में तो बात कितनी करनी बनती है वैसे अगर देखा जाए तो? 1 ईयर इंटू 1 मंथ, ये तो बन गया ना कितना, 365 इंटू 24 प्लस 24, और फिर उसके बाद प्लस 30, सॉरी, और उसके बाद 7, और फिर 37। तो ये तकरीबन एक साल और 2-3 महीने हाँ तकरीबन। अब वो ये क्या ज़िंदगी। है, देखें जब टाइम की बात हदीस में होती है ना, इट कैन मीन एनीथिंग। जब मुद्दत की बात होती है तो ये 1 ईयर ही है लिटरली, या क्या है? अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बिल गेट्स भी अभी आपने बताया कि काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीदे हैं, तो सुनने में कि बिल गेट्स भी बहुत ज़मीनें खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड उसके पास है, हम्म? उसको पता है। वो ये मुतालिया करते हैं इन चीज़ों का, बड़े ज़हीन है इस मामले में, अक्लमंद हैं। और इसलिए भी है क्योंकि देखें बिल गेट्स तो एप्स्टीन फाइल से भी ये साबित हुआ है कि वो ये डीपॉपुलेशन तो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था। उसका तो नाम है एप्स्टीन ईमेल्स में, कन्वर्सेशन है एप्स्टीन के साथ इस हवाले से। फिर बिल गेट्स का इंटरेस्ट मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल कि वही बात है, जब ग्रेट फैमिन आएगा ना तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। नज़र साफ ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। और हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकला है। खैर मैं नहीं कहता बिल गेट्स है, बट डेफिनेटली ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं कि ही मे बी फ्रॉम दी आर्मी ऑफ दज्जाल। बाकी अल्लाह नोस बेस्ट, अल्लाह बेहतर करें। अच्छा, ये जो भी बिल गेट्स का लास्ट जो चैप्टर दुनिया के सामने एक एक्सपोज हुआ है, उसमें कोविड वाली बात भी आती है। कोविड की पूरी चैट लीक हुई है उसकी, यस कि एक यस इस तरह का पेंडेमिक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो जाए, फिर हम उसकी वैक्सीन से पैसे कमाएंगे। और मैं ब्रांड का नाम पता नहीं ले सकते, वो एक कंपनी से पहला जो इसकी वैक्सीन बनाई थी, उसने आज तक इतनी दवाइयाँ बनाई, किसी बीमारी का उसने क्योर नहीं निकाला। सही। आप पहुंच गए उस ब्रांड जी तक, जी 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 सही, वो भी ऑन बोर्ड थी इस चीज़ में। बिल्कुल तो थी। आई गेस एप्स्टीन फाइल को लेकर बिल गेट्स का इस तरह से सामने आना, लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर थोड़ा सा हिला हुआ है, जो हमें गुड ही गुड दिख रहा था वो है नहीं इस तरह। देखें अल्लाह ताला, दे प्लान अल्लाह, टू प्लान्स अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अल्लाह ने हुज्जत भी तो कायम करनी है ना। अल्लाह दिखा रहे हैं, अब पूरी दुनिया के सामने चीज़ें आ गई हैं। हो सकता है उन्होंने खुद एक्सपोज की हैं सारी चीज़ें, और उनका एजेंडा है डेफिनेटली ब्लैकमेलिंग इज़ द मेन एजेंडा। ट्रम्प को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स एवरी के थ्रू। अमेरिकन नोज दिस, या कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ क्यों हुई थी? ट्रम्प को ब्लैकमेल करने के लिए, ईरान पे अटैक करने के लिए। ये तो बहुत अरसे से बट अमेरिकन एप्स्टीन एनालिस्ट, फाइल्स को रिलीज करने में हाथ भी ट्रम्प का ही है ना, सिग्नेचर तो उसी ने किए थे। असल में करवाया गया है ना, करवाया गया उसको, लेकिन ट्रम्प की बट जो, ये जानते हुए कि ब्लैकमेल होऊंगा मैं, ट्रम्प क्यों साइन करेगा? ट्रम्प ने अपनी, उसकी फाइल कहाँ है? डेमोक्रेट्स, अगर आप डेमोक्रेट्स के की डिबेट सुने रिपब्लिकन्स के साथ, डेमोक्रेट्स कब से ट्रम्प की फाइल मांग रहे हैं। और आपको पता है कि जो वहाँ पे FBI है, हाँ जो FBI का हेड है, आकाश गालवन उसका नाम है, आप उसकी ग्रिलिंग देखें। डेमोक्रेट्स ने उसको ग्रिल किया है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। डेमोक्रेट्स ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ट्रम्प की फाइल जान के जो है ना वो गायब की है, यानी वेयर इज़ दैट फाइल। और डेमोक्रेट्स तो इस लेवल पे बातें कर रहे हैं कि वी विल एक्सपोज ट्रम्प, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर यू, हम देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तो देखें एक बट तरफ डेमोक्रेट्स में भी अगर जो होंगे वो एप्स्टीन के दोस्त वहाँ भी बैठे होंगे फिर। बिल क्लिंटन जो है Again, सबसे ज़्यादा तो yes. देखें उसका आया ना। असल में देखें एप्स्टीन फाइल ट्रम्प ने क्यों साइन की? पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके।
एप्स्टीन आपको पता है 2019 में गालिबन या 17 में उसको जो सज़ा हुई, उसके बाद पब्लिक में एक बड़ा एंगर था, बड़ा प्रेशर था कि ये इसकी फाइल्स को रिलीज़ किया जाए। वो फिर होते होते अब जाके उसने साइन किए, लेकिन बात ये कि उसकी फ़ाइल कहाँ हालांकि पर है? देखा जाए तो पहले वाला जो केस जिसमें गए थे वो बड़ा केस था, जिसमें वो 6 महीने या साल में बाहर आ गए थे। जी जी, इस बार तो छोटे में ही चले गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक थ्योरी है और अमेरिकन्स बिलीव दिस। मैं आपको अमेरिकन्स का बता रहा हूँ कि 60 to 70% अमेरिकन्स बिलीव कि ये जो ईरान वॉर है ये एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि ट्रम्प इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज फ्रॉम दोज फाइल। ये अमेरिकन्स का, मैं आपको एक सर्वे हुआ था, नेशनल पोल हुआ था, उसका मैं आपको जो है ना वो एक टकरसन का आपने नाम जी सुना? जी, कार्ल टकरसन। हाँ, बहुत मशहूर है। जी जी। उसके इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा तज्जिए प्रोग्राम, उसकी भी मैं कुछ बातें उसको तो यहाँ मेन पे स्ट्रीम मीडिया से सामने हटा दिया सर। एग्जैक्टली देखें वो, बिकॉज ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ यस। ऑब्वियसली। अब वो ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। जो भी अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, जो भी जो है वो मेन स्ट्रीम से अलहदा बात करेगा, उसको एलेक्स फिर जोन्स टफ भी है। था एक, वो उसको तो भी वो हटा बहुत दिया। पुराना है उसको भी एलेक्स। हटा दिया, वो भी ऑफ द ग्रिड है इस वक्त। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसको तो बड़ा टफ टाइम दिया है। एनीवे वो आई तो गेस ही वाज बहुत, द फर्स्ट पर्सन जो बोहेमियन ग्रूव में जिसने एंटीलिया की वीडियो बनाई जी थी। जी, और उसने तो कन्फ्रंट भी किया था एक सेनेटर और को। यस, रोड पे। हाँ यस बिल्कुल, यस उसने कहा था यस। यू वर वॉकिंग रनिंग नेकेड इन द वुड्स। मेरे पास वीडियो फुटेज आप लोगों की है, तो व्हाट वर यू डूइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। देखें ये चीज़ें, शैतानी चीज़ें ये सारी अब तो लोगों के सामने आ गई हैं, और कोई इसमें अब कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए कि ये सारी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है? शैतान और दज्जाल, सीधी सी बात है। और दिस इज़ व्हेन मुस्लिम्स एक लीडर की तलाश में होंगे, लीडरशिप का वैक्यूम होगा बहुत ज़्यादा, और फिर इमाम मेहदी का ग्राउंड सेट होगा, जो कि हो गया है, परफेक्ट ग्राउंड सेट हुआ हुआ है, और मेरा ख्याल टाइम करीब है इमाम मेहदी के खरूज का। अली भाई, इस इक्वेशन में हम जब भी बात करते हैं तो नाम आता है मुस्लिम्स का, नाम आता है यहूदियों का, और नाम आता है क्रिश्चियंस का। ये तीन तो आपके रिलीजन्स हैं जो जो इस पूरी फसाड में कह लें या इस पूरी इक्वेशन में फिट होते हैं। बट कुछ हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ जो कहीं पीछे, कहीं पर्दे के पीछे कठपुतलियों को हिला रही है, जिनमें से सरफहरिस्त से इल्यूमिनाटीज़ और फिर आते हैं फ्रीमेसन्स। ये इस इक्वेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं दोनों? देखें ये तो जस्ट नाम है ना, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, यू कैन नेम देम एनीथिंग। ये तो हर दौर में रही है ये सोसाइटी, हर दौर में डिफरेंट नाम टेम्पलर्स के होता टाइम था। से। टेम्पलर्स के नाम से पहले टेम्पलर्स, नाइट टेम्पलर्स था, टेम्पलर्स। फिर ये फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी में कन्वर्ट हो गया, और इवन उससे पहले अकल्ट साइंसेस जो है ना, ये अगर आप इसकी थोड़ी रिसर्च करें अकल्टिज़म की, अकल्टिज़म हमारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ़िरौन, ओके। फ़िरौन के टाइम से मैजिक, ब्लैक मैजिक, कबाला। अकल्टिज़म, कबाला, ये तब से चल रहा है। और हज़रत सलमान के दौर में भी ये जूस में ये चीज़ थी, और अल्लाह ने इसका रद्द किया, वत्तबऊ मा तत्तु शयातीन वला मुल्क सुलेमान वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूता व मारूत। सूरह बकरा वर्स 102। वो कहते थे हमने सलमान नाम से लर्न किया जूस। अल्लाह ने कहा सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वमा कफ़र सुलेमान, ये तो कुफर है, ब्लैक मैजिक। तो दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग टाइम। ये तो मॉडर्न नाम है, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी तो मॉडर्न नेम्स है ना। ये भी जादू करते हैं? एब्सोल्युटली। तो Okay. अकल्टिज्म इतना मशहूर है इनमें, मतलब ब्लैक मैजिक बहुत वो डार्क चीज़ है, शयातीन के साथ इंटरेक्शन, सेटनिज्म एप्स्टीन फाइल्स में है कि सेक्रीफाइस तक की बातें हो रही हैं, कि चाइल्ड सेक्रीफाइस अभी उसको प्रूवन नहीं है, लेकिन देर आर बट विटनेसेस। सर, जर्की का वर्ड जिस तरह यूज़ किया गया फाइल में, बिल्कुल, जो वो लोग यही कह रहे हैं कि बच्चियों के ये इंसानी गोश्त की ही बात हो रही है। देखें, ऑब्वियस है, बाल बाल। बाल पे के नाम पे अकाउंट, बाल की हिस्ट्री खोलें, अतदऊना बाल, कुरान की आया है कि तुम बाल को पुकारते हो वाइल यू लीव लॉर्ड ऑफ द आलमीन, अल्लाह को, रब्बुल आलमीन को छोड़ के बाल को। बाल एक डाइटी थी बहुत, बेबीलोन के इलाके की, शैतानी पूरा वो है, एक माबूद इनका, बच्चों की सेक्रीफाइस होती थी उसको, बाल को। तो देखें, लड़ी के साथ लड़ी आप जोड़ें तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि वी लिव इन अ वेरी डार्क वर्ल्ड राइट नाउ। टीवी सीरीज़ देखें, गेम्स देखें, सॉन्ग्स देखें, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर एंड डार्कर। डीमोनोलॉजी और फॉल्स जो पेगन गॉड्स हैं, उनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं। सैंडमैन एक सीरीज़ है, इट इज़ फुल ऑफ, मतलब मैंने नहीं देखी, लेकिन ये कि मैं पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट होता है कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या आ रहा है।
आप देखें कि दे आर प्रोमोटिंग डार्क क्रिएचर्स, डार्क थिंग्स। इब्लीस पे पूरी सीरीज बना दी वो लूसीफर, लूसीफर, यस, उसमें और को हीरो दिखाया है। हीरो दिखाया कि उसके साथ ज्यादती हुई, अल्लाह माफ़ करे। तो इट इज़ सो ऑब्वियस। गेम्स के कैरेक्टर्स देख लें, उनके डार्क ग्राफिक्स देख लें, ये बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, रिहाना और पता नहीं आजकल कौन कौन है, आप इनकी वीडियोस निकाल कर देखें, इनके कॉन्सर्ट्स देखें, यस, और कितना ऑब्वियस होगा, और कितना ऑब्वियस होगा कि क्या चल रहा है और किसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने जना तो अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया को रन करने वाले यही लोग हैं। ऐसा ही है। हॉलीवुड इनके पास, बैंकिंग सिस्टम आपने खुद का इनके पास है। हैविंग सेड इट, मैं नहीं चाहता अब ऑडियंस बड़ा डर जाए, क्योंकि हमें इसका भी ख्याल करना है कि अल्टीमेट पावर इज़ अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। ये कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब अल्लाह ताला ऐसे पलटेंगे हालात को, ऐसे पलटेंगे चीज़ों को, और इतनी बुरी शिकस्त होगी इंशाल्लाह इन्हें। शैतान और उसकी आर्मीज अल्लाह ताला कहते हैं उनकी शिकस्त हो के ही रहेगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमें इतना रोब बैठ जाए, और दैट इज़ द पॉइंट ऑफ देम एक्सपोजिंग दीज थिंग। आपको पता है कि ये खुद वो सिंबलिज्म क्यों दिखाते हैं, ये क्यों ये चीज़ें बताते हैं। एक थ्योरी ये भी कि एप्स्टीन फाइल्स का मकसद एक ये भी था कि कर लो जो करना है, वी एग्जिस्ट, धड़ल्ले से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ताकि मायूसी फैले। बहुत से लोग जब माइंड गेम्स खेल रहे हैं इन हमारे टॉपिक्स की रिसर्च में जाते हैं ना, मायूस हो जाते हैं कि यार ये भी होगा, ये तो पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है, वी आर बीइंग वॉच्ड, सर्विलेंस इस लेवल की है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या बनेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मायूसी फैल जाए, मैं नहीं चाहता कि हम डर जाएं। हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। अल्लाह ताला अल्टीमेट पावर है, और अल्लाह ताला फतह देगा जो अल्लाह वाले। सो द सीक्रेट सोसाइटीज आर नो मोर सीक्रेट। ऑब्वियसली कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सपोज किया है, और उनके साथ क्या हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन अब तो सब बात कर रहे हैं, अब तो ये टॉपिक छुपा हुआ भी नहीं है, अब तो बच्चा बच्चा इस पे बात कर रहा है। यूट्यूब पे देखें कितने व्लॉगर्स, कितने कंटेंट क्रिएटर्स इस पे बात कर रहे हैं। आप इसे फ्री मेसन कह रहे हैं, इल्यूमिनाटी कह रहे हैं, चले ना भी कहें, अगर लोग मजाक उड़ाते हैं आप छोड़ें इस डिस्कशन में। सेटनिज्म इज़ रियल, यस, सेटनिस्ट आर रियल। अब वो कौन है, इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन है, जो भी हैं, लेकिन सेटनिस्ट आर रियल एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में भी हैं, हर जगह, हर जगह दुनिया की हर पाकिस्तान में खिते मुलाकात में। हुई कभी किसी से? मुझे मुलाकात इस तरह से हुई है कि उन्होंने बताया कि उन्हें ऑफ़र थी, एक बहुत बड़े सीईओ एक कंपनी के थे। उन्होंने बताया दे कॉन्टेक्टेड मी, दुबई में बुलाया मुझे मीटिंग के लिए। वल्लाह आलम सच बोल रहे थे, या आई होप सच बोल रहे थे। ही टॉक्ड टू मी अबाउट दिस, लेकिन सच डायरेक्ट कभी कभी नहीं हुआ इंटरेक्शन नहीं हुई ऑब्वियसली। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि 1970s तक फ्री मेसन्स तो ऑपरेटिव थे। इवन कराची में 2 स्पॉट्स ऐसे हैं जो कि उनके लॉजेस थे। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे ऑपरेट। दे नीड इन्फ्लुएंशियल पीपल, CEOs, musicians, big musician, anyone with huge influence। ये इनका ऑपरेशन का एक मैकेनिज्म है। तो मॉडस ऑपरेंडी, हाँ बिल्कुल। तो वो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, दे विल ट्राई यहाँ से करने के लिए। लेकिन हम हतमी ये नहीं कह सकते कि फलाना पॉलिटिशियन उनका हिस्सा है। वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह सबके जो है ना वो जानता है, छुपा हुआ ज़ाहिर। लेकिन हतमी हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। सर कहने को तो खैर बहुत वजनी बात है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स भी इस फहरिस्त में शामिल होंगे। देखिए, एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल अगर है और गलत चीज़ बता रहा है, जो कि साफ नज़र आ रही है कि गलत गाइड किया जा रहा है। जैसे कई ऐसे फितने हमें देखने को मिले कि हदीस की रिजेक्शन का फितना चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। दीज आर ऑल रॉन्ग नंबर्स। हो सकता है ऐसा कोई स्कॉलर अंडर द इन्फ्लुएंस हो सकता है ऐसा कोई पब्लिक स्पीकर अंडर द इन्फ्लुएंस जो गलत चीज़ फैलाने का जिसे एक एजेंडा दिया गया हो। ये तो होता आ रहा है, सलाउद्दीन यूबी के दौर से होता आ रहा है। तब की स्ट्रेटजी है कि हमने मीडिया को वैसे कंट्रोल भी करना है। बहुत मासूम है, पता है वो ना, जो लोगों की बातों में आ जाती है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि आप एक मसलन पे बैठे हुए हैं, आपकी इतने एक अरसे दराज की एक रिसर्च भी है, होमवर्क भी है आपका। तो आम पब्लिक के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कौन से लोग हैं जो रॉन्ग नंबर्स हैं, या क्या ऐसी चीज़ अगर है किसी शख्स में तो वो रॉन्ग नंबर है? देखें, कुरान मजीद में आई थिंक सूरह कसस में है, या खुद सर्च कर लें ऑडियंस, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, ये एक वर्ड मैंने बता दिया है, ये खुद अब वो सर्च कर लें गूगल पे लिख के। ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल क्या होता है? एक ऐसी स्पीच जो बड़ी मैजिकल है, बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन गलत है, झूठ पर मबनी है। ये दौर ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल का, ये वाला पीपल
दे मे बी एक्सीलेंट स्पीकर्स, वेरी कन्विंसिंग, मैजिकल स्पीच, बातें बहुत देखने में बहुत अच्छी लेकिन डिसेप्टिव, गलत बातें। सिंपल अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं कि आपने कैसे ट्रैक करना है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मेरी आदत नहीं है किसी का नाम लेना, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें, सिंपली स्पीकिंग, नबिस में क्राइटेरिया बता दिया, कुरान, सही हदीस, इजमा, उम्मत का इजमा, ये है मेन क्राइटेरिया। उम्मत के स्कॉलर्स और सहाबा कहाँ पे जमा थे, किस व्यू पे जमा थे, दैट इज़ द व्यू टू बी टेकन। देखिए मेरे सामने अब्दुल्ला इब्ने मसूद का कॉल हो, सही कॉल है, और दूसरी तरफ मेरे सामने आज के किसी मॉडर्न रैशनल थिंकर का, स्कॉलर का कॉल हो, लॉजिकली मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, सहाबी के कॉल को करना चाहिए, नो मैटर वो दूसरा जितना मर्जी अट्रैक्टिव है। देखिए आजकल इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं कि लोग साइंस का बड़ा सहारा लेते हुए चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। एक ठीक है, कुड बी अ गुड अप्रोच, लेकिन हर वक्त साइंस का सहारा लेने बट आई की, थिंक इट शुड बी वाइस वर्सा। देखिए वही किताबें है साइंस, हाँ, ना कि साइंस Yes, किताबें वही है। yes. कुछ लोग जो है ना, उन्हें जब डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें, वो साइंस के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मिराज, कुछ लोग कहते हैं वो ख्वाब था। भाई कैसे ख्वाब था? ख्वाब था तो फिर उसमें मिरेकल कैसे है? फिर अल्लाह का क्या कमाल? टाइम डायलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली भाई, बात ये है कि आप हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि साइंस के मुताबिक होगी तो आपको हजम होनी चाहिए। मिरेकल, अल्लाह साइंस का जो है ना, वो बाउंड नहीं है बाय साइंस। अल्लाह ताला अल्लाह आपके के फिजिकल लॉज के पे बाउंड नहीं है। शक्के कमर जो हुआ था वो ज़रूरी नहीं ब्लैक होल ही बीच में आ गया था। अल्लाह ताला वैसे ही जो है वो चांद को जो है वो अलहदा कर सकता है। इसमें व्हाट्स द बिग डील? अल्लाह कादिर है ताला वो। के लिए इसमें क्या बिग डील है? ये मूसा इस्लाम का जो समंदर ही हो गया था, वो ये नहीं था कि चांद एकदम बड़ा करीब आ गया था, कोई एस्टेरॉइड रास्ते से गुजर रहा था। एस्टेरॉइड के गुजरने, कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन है एस्टेरॉइड गुजर रहा था जी, तो वो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि समंदर, भाई क्यों? अल्लाह ताला वैसे नहीं कर सकता। तो ये ज़ुखरुफुल कौल और ये रॉन्ग नंबर है। मैं आई वांट टू वार्न कि देखें ऑथेंटिक स्कॉलर, पुराने स्कॉलर्स स्पेशली, सहाबा नबी, मेरी जनरेशन, उसके बाद की और उसके बाद की, दिस इज़ द बेस्ट जनरेशन। इनके ओपिनियंस को पकड़ लो, सहाबा, ताबेइन, तबा ताबेइन, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। सबसे सेफेस्ट अप्रोच है आप किताबें खोलें, उनके व्यूज़ को देखें। तफसीर इब्न कसीर इज़ देयर, तफसीर तबरी इज़ देयर। मॉडर्न रैशनल स्पीकर्स को ठीक है सुने, लेकिन डबल चेक कर लें, डबल चेक कर लें। और ये भी देखें कि एक बंदा एक ही हदीस कोट कर रहा है या मुख्तलिफ हदीस लेकर आ रहा है और उससे इस्तदलाल पेश करते हुए स्कॉलर्स की तरफ रेफ़र कर रहा है कि नहीं। जैसे देखें, मैं फ़िज़िक्स अगर पढ़ाता हूँ, मैं आपको कहूँ कि यार न्यूटन सेकंड लॉ ये है, F इज़ इक्वल टू क्यू ए, F इज़ इक्वल टू एम ए नहीं है। नहीं है। आप कहेंगे भाई आपकी बैकिंग क्या है आपकी, मैं कहूँ अच्छा 10 फिजिसिस्ट ये कह रहे हैं, आप कहेंगे अच्छा हाँ काबिल गौर बात है। लेकिन अगर मैं 10 को भी ना कहूँ, मैं कहूँ बस आई बिलीव, मैंने नतीजा निकाल लिया F इज़ इक्वल टू क्यू है, F इज़ इक्वल टू एम ए नहीं है, तो फिर मैं रॉन्ग नंबर। आपके कान खड़े होने चाहिए कि यार ना ये फिजिसिस्ट को कोट कर रहा है, ना ये पुराने इंटेलेक्चुअल्स को कोट कर रहा है, तो ये बंदा कहाँ से आ रहा है, इसकी सोर्स क्या है? तो दिस इज़ सोर्स खुद है वो। सोर्स वो खुद है, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर। अच्छा भाई, अब आते हैं एक अगेन जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगेन दज्जाल ठीक है एक इंसान होगा, बट हमें ऐसा लगता है कि दज्जाल इंसान होते हुए एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जो एआई है, क्योंकि दज्जाल वो भी कर रही है। सही। इस पूरी इक्वेशन में क़यामत के जो सारी निशानियाँ उसमें कहीं एआई का जिक्र है, या एआई कहाँ खड़ी होती है इस चीज़ में? मुस्नद अहमद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि years before the दज्जाल there will be years and years of deception, एग्जैक्ट अल्फाज कोट करो, in which the liar will be believed, the truthful will be rejected, the treacherous will be considered trustworthy, ओके। and the trustworthy will be considered treacherous। तो ये एआई जो है, मैं नहीं कहता एआई दज्जाल है, एआई के फ़ायदे भी बहुत हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एआई है क्या। बहुत से लोग ना इसको गूगल सर्च इंजन समझते हैं। नहीं। भाई एआई एक इंटेलिजेंस है, इट लर्न्स फ्रॉम यू। वो हदीस गढ़ लाता है, उसको पता लग जाए ना इस बंदे को हदीस में इंटरेस्ट है, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, वो हदीस गढ़ लाता है।
वो किताबों के रेफरेंस गढ़ लाता है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एआई को टेम करना जी, मैंने पकड़ा है 2-3 बार. मैंने चैट जीपीटी मैं भी यूज़ करता हूँ. मैंने 2-3 बार डांटा है कि भाई तुम गढ़ रहे हो मेरे सामने. यानी व्हेन यू सॉ कि यूज़र विल बी प्लीज्ड बाय सच एंड सच अ व्यू, तुम वो व्यू गढ़ कर ला रहे हो. मैंने इसको फिर डांटा और इसने एक्नॉलेज किया कि यस मुझसे गलती हुई आई शुड हैव बीन केयरफुल. असल में इस तरह फिर इसने एक्नॉलेज किया आई शुड हैव बीन केयरफुल. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. यू हैव टू टेम इट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर तो आपको खुद इस ऑथेंटिक डेंजरस का मतलब कहीं ना कहीं दज्जाल का कोई उनसर तो है इसमें. देखें, द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आर कमिंग आउट, यू आर नेवर श्योर कौन सी वीडियो ठीक है. इस लेवल की डिसेप्शन चल रही है. ये अभी नेतन्याहू वाला है भाई, क्या जिंदा है या क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? नेतन्याहू की जो कॉफ़ी की अभी वीडियो आई है, आपको पता है सेम वीडियो ट्रंप की आ गई है. सेम वीडियो जो है ना वो बाकी प्रेसिडेंट्स की आ गई है. किसी ने शरारत में बनाई कि अगर ये बन सकती तो फिर ट्रंप की भी बन सकती है. सेम ट्रंप ने कब पकड़ा हुआ है, बिल्कुल रियल लग रही है. तो उन्होंने मजाक उड़ाया. अल जज़ीरा पे अभी ये वीडियो लगी हुई थी कि लोग ना वो कर रहे हैं, किट लगा रहे हैं उस वीडियो की कि देखो ये तो इट्स वेरी इजी टू मेक. यू आर नेवर श्योर. डीप फेक, आपकी वॉइस अल्टर की जा सकती है, वीडियो. एआई इज़ वेरी डेंजरस और पूरी दुनिया की जहानत वो लर्न कर रहा है. जस्ट इमेजिन कितने यूज़र्स हैं. अभी चैट जीपीटी को सिर्फ ले लें, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं. बिलियंस ऑफ यूज़र्स की अकल वो ले रहा है. उसको पता है मैं कैसे सोचता हूँ, मोहम्मद अली आप कैसे सोचते हैं, फलाना कैसे सोचता है, ह्यूमंस क्या सोच रहे हैं. मशीन लर्निंग हो रही है उसकी सर. ओए होए होए. इलॉन मस्क कहता है कि इट विल टर्न आउट टू बी अ मॉन्स्टर. इलॉन मस्क कह रहा है ये बात, अब वो एक्नॉलेज कर रहा है. एआई खुद बनाने वाले कह रहे हैं. तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन ये एआई है मेरे. एक तो इस हदीस में हिंट मिलता है, टॉकिंग शू प्रोफेसी मिलती है कि जूते बात करने लगेंगे. इसी तरह जो है ना वो एनिमल्स बोलने लगेंगे. तो कुछ स्कॉलर ने इसको भी एआई से तशबीह दी है कि जूते बात करने लगेंगे. ये कौन सी टॉकिंग शू ने उसे फरमाया कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक जो है ना वो एक इंसान का शू बोलने लगेगा, वो उससे बातें करने लगेगा. इसको टॉकिंग शू प्रोफेसी कहते हैं. फिर ने उसने फरमाया कि उसके हाथ में जो हंटर होगा समथिंग लाइक दिस, वो उससे बातें करने लगेगा. इसी तरह जानवरों के बारे में आता है, प्रेडेटर्स विल स्टार्ट टू स्पीक. तो इसको भी कुछ स्कॉलर ने एआई के दौर के साथ जो है ना तशबीह दी है कि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली जाएगी, न्यूरोलिंक के थ्रू. हाँ एग्जैक्टली, कि एवरीथिंग विल बिकम अलाइव. हर चीज़ अलाइव हो जाएगी. और ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि अकल है क्या, इंटेलिजेंस है क्या, मतलब किसके सुनी जाए, किससे जो है ना वो बात ली जाए. इतना मैसिव हाइपर इंफॉर्मेशन होगा, इतना मैसिव कि लोग, जैसे फरमाया ना कि एक दौर आएगा कि इतनी कन्फ्यूजन होगी, इतनी कन्फ्यूजन होगी, इतना फितना छा जाएगा जैसे काली रात अंधेरी छा जाती है. तो उसके आने से पहले पहले एक नसीहत फरमाई कि जितने अच्छे अमाल कर सकते हो कर लो, जितना अपने आप को बिल्ड कर सकते हो कर लो, क्योंकि वंस वो फितना आ गया फिर तो बहुत 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 मुश्किल है. बहुत मुश्किल है उस फितने से निकलना. बहुत मुश्किल है कि सुबह को मोमिन होगा एक बंदा, रात को काफिर होगा. ये है वो मैसिव कन्फ्यूजन. ये कन्फ्यूजन ही है ना कि उसको पता ही नहीं कि मैंने खुद क्या बनना है. मोमिन हूँ कि काफिर हूँ, सुबह मोमिन तो रात को काफिर, या रात को मोमिन तो सुबह काफिर. तो ये वो उसकी जो है ना फ्लक्चुएशन ऑफ ईमान इस लेवल की है ना उसकी हो रही है, अल्लाह बचाए. तो एआई का डेफिनेटली हिंट है हदीस में. और एआई के एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं आप, वो बहुत वार्न कर रहे हैं इसके ऊपर. क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंसानियत की. दिस इज़ द टाइम दज्जाल विल कम. क्योंकि दज्जाल को चाहिए डम लोग जो क्रिटिकल ना सोचें, जो हर चीज़ को रिलाय जो ना वो एआई के थ्रू, हर चीज़ बस एआई को ना वो बना लें, अपना दिमाग बना लें, एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो जाए उन्हें. यानी बिल्कुल जहन उनके माऊ हो जाए, बंद हो जाए. हो चुका है. हमारी जेन ज़ी देख लें. और तो सर छोटे छोटे सम्स, जो छोटी छोटी इक्वेशंस है वो चैट जीपीटी से सॉल्व करवा रहे हैं. मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, 15 सेकंड की होती है, कर लो खुद. नहीं, चैट जीपीटी फॉर्म बता देगा. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वेरी डेंजरस, वेरी डेंजर. वी शुड बी केयरफुल. मैं नहीं कहता एआई छोड़ दें, मुसलमानों को भी उसमें ऊपर आना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसके प्रॉम्प्ट सीखें, थोड़ा अक्लमंदी के साथ उसका इस्तेमाल करें. एंड बी वेयर, मत उसमें 100% जो है ना वो रिलाई करें. अच्छा भाई, एक और वही क़यामत के टॉपिक पर ही, याजूज माजूज. जी अगेन एम्बिग्यूटी है,
दीवार के पीछे हैं, पोर्टल के पीछे हैं, एलियंस हैं, इंसान हैं, कौन है? क्या रिसर्च कहती है इस बारे में? इस पे भी सारे आरा रख देता हूँ जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने बात की है। एक स्कॉलर हैं, मॉडर्न स्कॉलर, नाम नहीं लूँगा, वो ज्यूज़ को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ज्यूज़ को, वो कहते हैं कि ये जितनी बातें ना कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और वो समंदरों का पानी पी जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे। वो कहते हैं कि ये एक मेटाफोरिकल सेंस में बात है, विच मीन्स कि उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा कि वो हर एक को लिटरली ज़ॉम्बी बना देंगे, क्योंकि या जो मुझे ज़ॉम्बी एक कैरेक्टर नज़र आता है ना ज़ॉम्बीज़ की तरह का, और वो कंट्रोल करेंगे हर चीज़ को, रिसोर्सेज को। मेरे नज़दीक ये फार फेच्ड ओपिनियन है। हाँ। ज्यूज़ को ये कहना, उनका एक व्यू है, ही इज़ रिस्पेक्टेबल, लेकिन मैं सिर्फ व्यू रख रहा हूँ। एक व्यू डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो चाइनीज़ को कहते हैं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कुर्ब क़यामत में ना चाइनीज़ का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, और दे आर ह्यूज इन नंबर। आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एकदम गायब कर दें आप उन्हें। देखें, ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वेयर आर द चाइनीज़? सर हिंदूज भी तो है पॉपुलेशन में, उनका भी तो जिक्र नहीं है फिर टाइम्स में। हिंदूज़ तो गज़वा हिंद का तो जिक्र है ना, गज़वा हिंद होगी और मे बी वो मुस्लिम लैंड में कन्वर्ट हो जाए, अल्लाह करे। बट चाइनीज़ का यू डोंट फाइंड एनी। तो इसलिए डॉक्टर इसरार का मैं व्यू बता रहा हूँ। वो ये कहते थे कि मे बी चाइनीज़ हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उन्होंने फ़ातिमा बिनते कैस से गालिबन कि अरबी हलाक हो जाएं, क्यों हलाक हो, अरबियों के लिए हलाकत है क्योंकि आज उस दीवार में इतना सुराख हो गया। तो वहाँ से कुछ स्कॉलर्स इंक्लूड डॉक्टर इसरार कहते हैं कि इसका मतलब निकलना शुरू हो गए दीवार से, क्योंकि इतना सुराख हो गया और वो फैलता जाएगा, तो दे विल स्टार्ट टू कम आउट। लेकिन एक और ओपिनियन है कि नहीं, ये बिल्कुल एंड टाइम्स पे है, जैसे हदीस है उनको वैसे ही लेना है, लिटरल लेना है। और हदीस आर वेरी क्लियर कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनका खरूज है। ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकेंगे, और फिर वो अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, एक पहाड़ पे चले जाएंगे मोमिनीन को लेके, और फिर अल्लाह ताला एक बारिश भेजेंगे जिससे उनकी मौत हो जाएगी, याजूज माजूज की। और उसके बाद जो है वो परिंदे आएंगे, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, लंबी लंबी गर्दनों वाले, और वो उनकी लाशें उठा के ले जाएंगे। अब देखिए, वी हैव टू स्टिक टू, ये आसमान से आएंगे। उस दौर में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होंगी, यू नेवर नो। देखें, दज्जाल जब आएगा ना, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरप्रेट करते हैं दज्जाल को। कुछ लोग कहते हैं जैसे वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ये तो आजकल हो रहा है वर्चुअल रियलिटी, जैसे आप जो है ना अपने डेड को देख सकते हैं। इसी तरह जो ये इलॉन मस्क ऑफर कर रहा है ना कि हम अपने मेमोरीज़ को स्टोर कर सकते हैं, उन मेमोरीज से एक लिटरली एक रोबोट तैयार किया जा सकता है जो बिल्कुल वही होगा। जैसे आपके फादर की डेथ हो जाती तो उनकी सारी मेमोरीज और पर्सनैलिटी वो उस चिप के अंदर है। ऑल यू हैव टू डू इज कि उस चिप को, नाम की एक सीरीज भी थी जिसमें उन पूरे इंसान की जो है पूरा डेटा जो आपका है, आपकी पर्सनालिटी जो उसकी पूरी पर्सनालिटी एक कैसेट एक डिवाइस में है, तो किसी भी बॉडी में लगाते तो वो इंसान वो बन जाएंगे। तो कुछ लोग इस तरह की बातें करके ना तशवीह दे रहे हैं, लेकिन देखें, मैं और आप इम्प्रेस नहीं होंगे। हमें पता है टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या कमाल है। इम्प्रेस कब होंगे जब वो लिटरली इंसान को खड़ा कर देगा सामने। दिस इज़ समथिंग टू बी इम्प्रेस ना। तो उसके दौर में जादुई चीज़ें, मैजिक, ब्लैक मैजिक, शयातीन, ये वापस आ जाएंगे, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तभी तो लोग इंस्पायर होंगे ना। टेक्नोलॉजी से अब कौन इंस्पायर होता है? सब बच्चे को बताए तो टेक्नोलॉजी है, ये तो फेक है, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, उसको अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जेन्युइनली जो बड़ी इल्यूजन्स नहीं होंगे, वो इल्यूजन्स नहीं, इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इतनी कन्विंसिंग होंगी, इतनी कन्विंसिंग होगी। तो यस, याजूज माजूज के ऊपर बस मैं यही कहूँगा कि मैं पर्सनली जिस व्यू का कायल हूँ कि वो आएंगे, अभी वो नहीं खुले हैं। और वो एक ज़ॉम्बी टाइप जो है ना, वो एक मखलूक लगती है, यानी हर चीज़ को खा जाना, और वो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगा, और वो फैल जाएंगे पूरी दुनिया में, और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें तब हो रही होंगी। तो इसमें क्या बईद है कि याजूज माजूज भी ऐसे नहीं लगते आपको? क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ, क्योंकि आपने भी वही वाली बात की कि वो परिंदे आके उनकी लाशों को ले जाएंगे, वो परिंदे भी आसमान से ही आ रहे हैं। अगर देखा जाए जो अहादीस में जो याजूज माजूज के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है कि उनके कान इतने बड़े होंगे कि एक कान बिछाएंगे, एक कान ओढ़ लेंगे अपना, क्योंकि फिजिकली इस तरह की चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है दुनिया में। और अगर उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि एक इंसान पे वो 99 होंगे या 999 होंगे, क्या
ऐसे ही। रेशो है कोई, मतलब बहुत एबनॉर्मल रेशो है, क्योंकि ना अगर आज की दुनिया में देखा जाए, अगर 8 अरब इंसान हैं तो वो फिर समझ लें कि फिर 800 अरब होंगे ना। तो 800 अरब तो हमें तो कोई इस तरह की कोई मखलूक नहीं दिख रही यहाँ पर। सही। तो या तो वो कहीं और से आएंगे, अगेन वही पोर्टल्स वाली बात, सबाबा वाली बात, कि वो कहीं ऐसे अल्लाह ताला ने अभी उनको उस एक पर्दे में हाइल किया हुआ है उनके हमारे दरमियान, कि वो अभी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ और ओपिनियन मेंशन कर रहा हूँ, इसको ऑडियंस बिल्कुल हतमी ना ले, इतनी जहानत ऑडियंस दिखाए कि वो ख़ुद भी रिसर्च करें। एक ओपिनियन है कि ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम ने उन्हें पोर्टल के पीछे बंद किया, और वो पोर्टल की जो है, वो पोर्टल के बारे में क्यों लोग बात करते हैं, क्योंकि ही सेड आतूनी ज़ुबर अल हदीद, जाओ कॉपर और आयरन लेकर आओ, उसके मिक्सचर से उन्होंने एक दीवार तामीर की। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब और बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन की दीवार है। यूजुअली तो दीवार आपको पता है कि वो ईंटों से बनाई जाती है। ईंटों से बनाई जाती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट वर्क्स ऑन कॉपर एंड आयरन। फ्लक्स कॉपर का होता है, वो किसी का और का फ्लक्स नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको यूज़ करके, और पोर्टल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है। अगेन हमें दोनों अप्रोचेस को वैल्यू देनी है, एक लिटरल, दूसरी हाँ कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको भी हम सुन सकते हैं। लिटरल तो यही है कि उन्होंने एक दीवार ऐसी तामीर की जो कि तांबे और कॉपर की, और नबी बैरियर है कोई उसका कलर भी बताया नबी ने, उसका कलर कि ज़ेब्रा स्ट्राइप्स की तरह वो स्ट्राइप्स हैं। नबी ने बताया, एक सहाबी ने बताया कि मैंने इस तरह देखा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ तुमने वो दीवार ही देखी है। ये तफसीर इब्न कसीर में इसी वाक़ये में हदीस नकल है। ज़ुल्क़रनैन इस्लाम का जो वाक़या है ना, सूरह आपको फोर्जिंग का शौक है, तलवारें बनाने का या कुछ मेटल का? तलवार का वैसे बड़ा शौक है, क्योंकि डेमस्कस स्टील जो होता है ना, वो ये ज़ेब्रा स्ट्राइप्स ही होती हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट अलॉयज़ को मिला के, डिफरेंट मेटल्स को मिला के जो तलवारें या चाकू बनाए जाते हैं, उनमें ज़ेब्रा स्ट्राइप्स होती हैं। सही। तो एक सहाबी ने देखी थी ये तफसीर इब्न कसीर में, सूरह कहफ जब आप पढ़ रहे हैं, उसमें ज़ुल्क़रनैन इस्लाम के वाक़ये में तफसीर इब्न कसीर खोलें, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं। बल्कि एक कैलिफ थे शायद मुतवक्किल गालिबन, उनकी आर्मी ने भी वो दीवार देखी। ये भी सही कॉल नकल किया है इमाम इब्न कसीर ने। मुतवक्किल की आर्मी जो है वो एक जगह साइप्रस का जिक्र आता है गालिबन, ठीक है, उस इलाके में उन्होंने वो वॉल देखी थी और आकर बताया था कि हमने उस वॉल के करीब स्टिल तांबा और ये आयरन और आग का वो पूरा ईंधन वो हमने एक्टिव देखा है अभी भी। तो वही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एक्सप्लेन किया जाए तो वही टाइम वॉर्प कह लें या एक ग्लिच, कि उन्हें ग्लिच में भी नज़र आया होगा। इमाम इब्न कसीर का ओपिनियन है और ऑडियंस पढ़ सकती है इमाम इब्न कसीर के इस ओपिनियन को। तो मैं मानता हूँ कि देखें, हो सकता है पोर्टल हो सकता है ऐसी कोई चीज़ के पीछे बंद कर दिया हो, लेकिन लिटरल दीवार भी हो सकती है जो हमारी नज़रों से ओझल है, और अल्लाह ने हमारी नज़रों से उसको ओझल किया हुआ है। क्या पता इंटर डिमेंशनल बीइंग्स हों और उनका वो पोर्टल इस डिमेंशन के लिए खुलता हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह चाहे कुछ भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग व्यू है, यस, यही कहा जा सकता है, इट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू। लेकिन हमारा एट द एंड ऑफ द डे काम ये होना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ये इस वाक़ये से जो तालीम है ना वो लेनी चाहिए, वो ये है, जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी दीवार। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखें क्या फितनाज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद, क्या चीज़ आपको गुनाह की तरफ ज़्यादा ले जाती है, तो उतनी बड़ी प्रोटेक्शन भी फिर बनाएं। लेसन लर्न तो ये प्रोपेगेंडा की बात आती है तो हमारे यहाँ पे जिस तरह दज्जाल के लिए एंटी क्राइस्ट वाला जो एक चैप्टर पूरा वेस्टर्न मीडिया को पोर्ट्रे कर रहा है, जो इस वक्त पूरे इजराइल वाला चैप्टर जो है, साथ साथ इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस में एक और टॉपिक, एक और डिबेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त लोग ना सिफारिश कर रहे हैं कि उनकी फ़ाइल्स भी लीक की जाए, वो है एलियंस की फ़ाइल्स। हाँ, यस, अगेन वो भी एंड टाइम्स में क्योंकि ये जो याजूज माजूज वाला टॉपिक मैंने छेड़ा था वो इसी वजह से था, क्योंकि अब बात यहाँ पे आती है कि क्या इस पूरी कायनात में इंसान वाहिद अकेला इंटेलिजेंट बीइंग है, कोई और नहीं है? नहीं, तो कुरान में अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह जो चीज़ चाहता है बनाता है, और सातों आसमानों का जिक्र है और उसमें मखलूक़ात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जिसने 7 हेवन्स बनाया, और उसमें अल्लाह ताला का मुल्क है, पूरा किंगडम है। सूरह तलाक की आया है 7 अर्थ्स और 7 हेवन, आयत नंबर 12 है। इस तरह आई थिंक सूरह अहकाफ
चैप्टर 46 जो है उसका मुझे नाम भूल गया, एनीवे शायद उसकी आया है, सूरह जासिया सूरह अहकाफ है। अल्लाह कहते हैं कि उन आसमानों में चरिंद और परिंद हैं, उसमें मखलूक़ात हैं। ओके। फिर देखें बुराक, बुराक क्या था? घोड़ा था। कहाँ का था? यहाँ का तो नहीं था ना। एंजल्स तो भी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स है ना, टेक्निकली स्पीकिंग। जिन्नात, जिन्नात हर जगह है, प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जिन्नात हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वहाँ पे मेरी जो थ्योरी है वो जिन्नात हैं, जिन्नात से वो मिलते हैं। जिन्नात कैन कम इन एनी शेप और फॉर्म। शेप शिफ्टर जिन्नात भी है ना, 3 तरह के जिन्नात हैं। जो शेप शिफ्टर है वो भी एक टाइप है। ठीक है। जिन्नात बेवकूफ़ बनाते हैं इंसानियत को। तो जो एलियन बन के आ रहे हैं अमेरिका में, जो मेरा व्यू है कि वो जिन है, आपको लग रहा है? जिन्स हैं, वो जिन्स बेवकूफ़ बनाते हैं आके। और जिन्स किसी भी शक्ल में जो है ना वो आ सकते हैं। और जिन्स आपको पता है एक बड़े अजीब से बीइंग्स हैं। तो मेरा व्यू है कि वो जिन्स हैं, क्योंकि पुराने हम दौर में जाएं तब भी लोगों को साइट्स होती थी ऐसी कि कोई माबूद है और उस माबूद की फिर पेंटिंग बन जाती थी, बुत बन जाता था। वो भी कुरान में है क्लियर कि शयातीन है। ये शयातीन फीमेल जिन्स की इबादत करते हैं, ओके। मुशरिकीन। और अब तो खालिद बिन वलीद ने जब एक बुत तोड़ा था फ़तह मक्का पे, लात और उज़्ज़ा बड़े फेमस, तो आई थिंक वो उज़्ज़ा का बुत था और वो फीमेल डाइटी थी। तो खालिद बिन वलीद ने जब वो बुत को तोड़ा था, तफसीर इब्न कसीर में है ये, सही उसके रवायत के साथ नकल है। तो एक नेकेड औरत, लंबे लंबे बालों वाली, लंबे लंबे नाखून वाली, उसने चीख मारी बहुत बड़ी। वो उसके अंदर से एकदम निकली, एक काला धुआं, और एकदम से वो औरत निकली उसमें से। ओके। तो फिर खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि इसको भी मारो। उसने कहा क्योंकि ये फीमेल वो डेविल है जो इस बुत के अंदर रिजाइड कर रही थी। तो इसी तरह आप देखें, पुराने दौर में जाएं, इंडियाना जोन्स पुरानी एक मूवी है, पुराने दौर में देखी हुई है। उसमें एक पार्ट में ना वो एलियंस का दिखाया है, पिरामिड के नीचे प्रॉपर एक एलियन का वो सर था और वो पूरा एक स्पेसशिप था। क्रिस्टल स्कल वाला? जी जी जी, क्रिस्टल स्कल, यस। तो देखें, मैं कुछ इस थ्योरी का बिलीवर हूँ, पर्सनल मेरा ये व्यू है कि जिन्नात, जिन्नात से हम मुराद है शयातीन जिन्नात, क्योंकि अच्छे जिन्स भी हैं। शयातीन जिन्नात बहुत अरसे से ह्यूमन बीइंग्स के पास आते हैं इन एनी शेप और फॉर्म, और उन्हें कुछ ऐसे चीज़ें दिखाते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं टुवर्ड्स वर्शिपिंग देम। कुरान में भी है ये, इब्लीस अपनी वर्शिप करवाता है। ये तो देखें, सिलसिला कुरान जब आ रहा था तब रुक गया, सूरह जिन में ही है। जिन्नात खुद कहते हैं कि पहरा बहुत ज़्यादा सख्त किया गया है, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। तो ये तो तब बंद हुआ है, उससे पहले तो बड़ा कॉमन था शयातीन का अपीयर होना। तो मेरे ख्याल में कि दे आर इन कॉन्टैक्ट विद शयातीन। ओके। जो एरिया 51 है, जो अमेरिकन्स हैं, दे हैव एक्सेस्ड शयातीन, और वो एलियन की शक्ल में, आप जिस भी शक्ल में देखें, उनके नज़दीक तो एलियन है ना। बट वी नो जिन्स की टाइप्स हैं, जिन एक मखलूक है। तो अब याजूज माजूज एलियंस होंगे नहीं होंगे, अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन एक बहुत बड़ा फितना होगा। तो दिस इज़ माई कंक्लूजन। अली भाई, अभी तक जो नशस्त लगी है उससे तो यही लग रहा है कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, हम वाकई ही क़यामत के बहुत करीब हैं। तो ऐसे में एज अ पर्सन, एज उम्मत, हमें क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो देखें, हमें अपना दिल नरम करना चाहिए। वही बात है कि इन पॉडकास्ट का मकसद क्या है, इन प्रोग्राम्स का मकसद क्या है, शुरू में भी बात की थी। आज इन्फॉर्मेशन बहुत है, बहुत है, अमल नहीं है। अल्लाह हमें बस अमल वाला बनाए। सबसे पहले तो ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और ये कब होगा? जब दिल नरम होंगे, दिल सॉफ्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ना दिल सख्त हो गए। बड़ा कुछ हम सुनते हैं, बड़ा कुछ हम सुनते हैं, हमें असर ही नहीं करता। सहाबा एक आयत सुनते थे और बस काफ़ी हो जाती थी उन्हें, सो ट्रू, काफ़ी हो जाती थी उन्हें, बिकॉज इट यूज टू हिट राइट इन द सेंटर, इन द कोर ऑफ देयर हार्ट। दिल साफ थे ना उनके, दिल नरम थे। सबसे पहले तो हमें ना अपने गुनाहों पे रोना है। मैं बहुत प्रैक्टिकल सलूशन बता रहा हूँ। अल्लाह के आगे झुकना है कि अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे, हमें माफ़ फरमा दे। हमने, ये हमारी ज़्यादतियाँ हैं जो सब कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली ये हमारी नालायकियाँ हैं। सबसे पहले हम सब बहैसियत उम्मत, बहैसियत कौम, अपना दिल नरम करके अल्लाह के आगे रोएं और तौबा इस्तग़फ़ार करें। दूसरा, वी नीड टू बिल्ड ऑन आर ईमान। आपको पता है डॉक्टर सार रहीमहुल्लाह, मैं आपको प्रोग्राम से पहले बता रहा था, हिज लास्ट लेक्चर इज़ कि मैं
शायद जा रहा हूँ, प्लीज़ अपने ईमान की हिफाजत करना। मुझे नहीं पता आगे बड़े बड़े फितने आने वाले, मेरी रूह कांपती है। ऑल आई कैन से इज़ अपने ईमान की हिफाजत करना। दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड ईमान। नहीं बच सकेंगे आप, ईमान नहीं है कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने बचाना है। जो मर्ज़ी आप कर लें, जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, अपने ईमान को रिवाइव करें। स्टार्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के बारे में जानें, नॉलेज हासिल करें। ये दज्जाल से बचने का भी एंटीडोट है। सूरह कहफ की फर्स्ट 10 आयत जो भी मेमोराइज़ करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। क्यों? जब भी नबी ने फरमाया ना मेमोराइज़ करो, उससे ऑटोमेटिक मुराद है समझो भी। मेमोराइज़ से ऑटोमेटिक मुराद होती समझो। पहली 10 आयात को ज़रा खोल के आप देखें, उसमें क्या है। नंबर 1 अल्लाह का तारुफ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। दूसरा नबी और कुरान का तारुफ कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पे कुरान नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं? कन्फ्यूजन का दौर होगा, इज़म्स एंड स्किज़म्स का दौर होगा, कंफ्यूज ना होना। कुरान इज़ दी ओनली सोर्स जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उन चीज़ों को पकड़ लो। उसके बाद आगे जाएं तो अल्लाह ताला क्या ज़िक्र करते हैं? जन्नत और जहन्नम का। क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीन लज़ीना यअमलूना स्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। कि डिसीव ना होना, मुश्किल होगा लेकिन धोखे में ना आना। धोखे में ना आना। ऐसा अजर दूंगा, हमेशा हमेशा कायम रहेगा। मोटिवेशन, इन्ना जालना माअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युम अहसनु अमला। ए नबी, ये सब जो आपको नज़र आ रहा है, ये चटियल मैदान हम बना देंगे। मटीरियलिज्म को हिट किया गया। वर्ल्ड की रियलिटी क्या है? क्या इम्प्रेस हो रहे हो? दिस इज़ नथिंग। चटियल मैदान हम इसको बना देंगे। और द आयाज़ एंड विद अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल काफ़ी वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। ऐसी दुआ सिखा दी अल्लाह ने इन आयात में, ऐसी दुआ सिखा दी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि जब उन्होंने दुआ की थी कि हमारे रब हमें सच दिखा, हमें हम कन्फ्यूजन में, हमें रास्ता दिखा, रास्ते को आसान कर दे, हमारा गाइड बन जा। क्या दुआ है। और फित्या देखें, यूथ का वर्ड शबाब भी है। अल्लाह ने इनका इज़ अवल शबाब, इज़ अवल फित्यतु। फित्या, अगर इफ़ यू रीड द अरबिक पोइट्री, उनकी पोइट्री में ख़ास ऐसा नौजवान जो क्रिटिकल थिंकर है और जो बहादुर है और जो अहले अकल है, उसको फित्या कहते हैं। तो अल्लाह ने साबिक आपको शबाब नहीं कहा, फित्या कहा। ये भी सलूशन है कि इस दौर में क्रिटिकल थिंकर बनो। इस दौर में जो है ना, वो अपनी अकल कुरान और हदीस से लो, अपनी डेफिनेशंस कुरान और हदीस से लो। यासीन वल कुरान अल हकीम, कुरान इज़ अ बुक ऑफ विजडम, वहाँ से अपना विजडम लो, फिर ही बचोगे। तो ये हैं मोटे मोटे काम करने वाले। दिल नरम करना, गुनाहों पे रोना, ईमान को रिवाइव करना, स्टार्टिंग विद रीडिंग अबाउट अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना, और फिर दुनिया की रियलिटी। और सूरह कहफ की जुम्मे के जुम्मे तिलावत तो मस्ट हो चुकी है विद ट्रांसलेशन। समझें सूरह कहफ क्या कह रही है, क्या बता रही है। यही सोल्यूशन है जी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। थैंक यू सो मच अली भाई, इट वाज लवली मीटिंग यू। और अमल की हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी और बहुत सीखना है आपसे मज़ीद भी हमें। इंशाल्लाह, आमीन।